नमस्कार फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, स्वागत है आपका हमारे मिशन सरकारी नर्सिंग अधिकारी सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नॉरसेट 06 और नॉरसेट बूस्टर एमसीक्यू क्लास, स्पेशली नॉरसेट कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, साथ साथ में ऐसे क्वेश्चन जो कि नॉरसेट में आने की प्रबल संभावना है। बात करेंगे उन क्वेश्चंस की, लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ए क्लाइंट हैज़ आर्टेरियल फिब्रिलेशंस एंड हार्ट रेट ऑफ 165 बीट पर मिनट, इन विच ऑर्डर from first to last should the nurse implement these prescription? All option must be used। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको अब नॉरसेट में देखने को मिल गए हैं कि जिनमें चारों के चारों ऑप्शंस आपको यूज में लेने और चूज़ करने, लेकिन जो प्रायोरिटी रहेगी उनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चूज में लेने हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। ऑप्शन सेकेंड है गैदर सप्लाइज फॉर एन आईवी इंसर्शन। ऑप्शन थर्ड प्लेस क्लाइंट ऑन कार्डियक मॉनिटर। ऑप्शन फोर ऑब्टेन वाइटल साइंस इंक्लूडिंग बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर एंड O2 सेचुरेशन। तो दोस्तों, बता दूं इनका जो प्रायोरिटी बेस जो सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे नेजल कैनुला से ऑक्सीजन, फिर पेशेंट के वाइटल साइंस लेंगे। वाइटल साइंस लेने के बाद में फिर पेशेंट्स को कार्डियक मॉनिटर पर रखेंगे और बाद में सबसे लास्ट में एट द एंड हम आईवी लाइन सिक्योर करेंगे या आईवी लाइन इंसर्ट करेंगे। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस 1 4 3 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ए क्लाइंट सडनली डेवलप प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया PSVT एट द रेट ऑफ 180 बीट पर मिनट, करंट वाइटल साइंस ब्लड प्रेशर 90/45 mm of Hg, हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट, रेस्पिरेशन 30 ब्रीथ पर मिनट, ऑक्सीजन सेचुरेशन 90% ऑन रूम एयर। द क्लाइंट इज डायफोरेटिक एंड रिपोर्ट डिजीनेस। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? तो दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है आस्क द क्लाइंट अबाउट करंट कैफीन्स यूज। ऑप्शन सेकेंड एडमिनिस्टर एट्रोपिन पर एजेंसी प्रोटोकॉल्स। ऑप्शन थर्ड प्रिपेयर डिफिब्रिलेटर फॉर सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन। ऑप्शन फोर स्टार्ट कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। तो दोस्तों, एक पेशेंट है जो PSVT उसको हो रखी है, जिसकी हार्ट रेट है 180 बीट पर मिनट, जिसका ब्लड प्रेशर है 90/45 mm ऑफ Hg, हार्ट रेट है 180 बीट पर मिनट, रेस्पिरेशन है 30 और ऑक्सीजन सेचुरेशन है 90% ऑन रूम एयर। तो हमें एज ए नर्स सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन के लिए डिफिब्रिलेटर को प्रिपेयर करना चाहिए। कैफीन के बारे में हम उसको पूछेंगे, लेकिन कैफीन इज नॉट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हमें डिफिब्रिलेटर को सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन के मोड पर रखना है। बाद में एट्रोपिन वर्सन करता है PSVT को, वो हम नहीं देंगे। स्टार्ट कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन भी, CPR भी हम PSVT में नहीं देते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट द नर्स शुड फर्स्ट फर्दर असेस द क्लाइंट फॉर अ साइन ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन व्हेन द नर्स पाल्पेट द रेडियल पल्स एंड नोटिस विच साइन। दोस्तों, एक पेशेंट का असेसमेंट कर रही है एक नर्स जिसको आर्टेरियल फिब्रिलेशंस है, तो नर्स रेडियल पल्स पाल्पेट करेगी एंड नोटिस विच साइन, कौन सा साइन नोटिस करेगी अगर पेशेंट को आर्टेरियल फिब्रिलेशंस की हो रखा। तो ऑप्शन फर्स्ट है 2 रेगुलर बीट फॉलोड बाय 1 इरेगुलर बीट्स। ऑप्शन सेकेंड एन इरेगुलर रिथम विद पल्स रेट 100 बीट पर मिनट। ऑप्शन थर्ड पल्स रेट बिलो 60 बीट पर मिनट। ऑप्शन फोर्थ ए वीक 3D पल्स। तो बता दूं दोस्तों, जो आर्टेरियल फिब्रिलेशंस में हमें जो पल्स देखने को मिलती है वो इरेगुलर रिदम रहती है और पल्स रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट हमें देखने को मिलती है आर्टेरियल फिब्रिलेशंस में। ठीक है, 2 इरेगुलर बीट्स फॉलोड बाय 1 इरेगुलर बीट्स में ये हमें देखने को मिलती है वेंट्रिकुलर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया
में हमें देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी हमें देखने को मिल सकती है। फिर बात करते हैं पल्स रेट बिलो, ये हमें टैकीकार्डिया या डिफिब्रिलेशंस में देखने को नहीं मिलती है। ये नॉर्मली वीक 3D पल्स हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है शॉक वाले पेशेंट में, जिसको पेशेंट को अगर शॉक हो रखा है तो उसको जो पल्स रहेगी वो वीक और 3D पल्स देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट हैज़ एडमिटेड टू द कोरोनरी केयर यूनिट, द नर्स ऑब्जर्व 3rd degree हार्ट ब्लॉक एट a rate of 35 beat per minute on the client's cardiac monitor. The client has blood pressure 90/60 mm of Hg. What should the nurse do first? दोस्तों, एक पेशेंट्स हमने CCU में एडमिट लिया कोरोनरी केयर यूनिट में, जिसकी जो नर्स ऑब्जर्व कर रही है उसको 3rd degree हार्ट ब्लॉक हो रखा है, और जो उसकी हार्ट रेट है वो ओनली 35 बीट पर मिनट हमें देखने को मिल रही है। साथ साथ में उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी हमें 90/60 mm ऑफ Hg देखने को मिल रहा है। एज नर्स हमारा सबसे फर्स्ट इंटरवेंशन क्या रहेगा उसके बारे में, तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, ऑप्शन सेकंड प्रिपेयर टू डिफिब्रिलेट द क्लाइंट एट 200 जूल, ऑप्शन थर्ड एडमिनिस्टर एन IV लिडोकेन इन्फ्यूजन, ऑप्शन फोर्थ शेड्यूल द ऑपरेटिंग रूम फॉर इंसर्शन ऑफ परमानेंट पेसमेकर। तो दोस्तों, जो इसमें करेक्ट आंसर है वो रहेगा प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी एक्शंस रहेगा वो हमारा ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग रहेगा। पेशेंट को ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग पे हम प्लेस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, बाद में हम पेशेंट को परमानेंट पेसमेकर लगाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। और 3rd degree हार्ट ब्लॉक में ज़रूरत पड़ेगी, परमानेंट पेसमेकर बाद में लगेंगे, लेकिन जो सबसे फर्स्ट एज इंटरवेंशन रहता है वो ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग रहता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओल्डर एडल्ट इज एडमिटेड टू द टेलीमेट्री यूनिट फॉर प्लेसमेंट्स ऑफ ए परमानेंट पेसमेकर बिकॉज ऑफ साइनस ब्रेडिकार्डिया। व्हाट इज द प्रायोरिटी गोल फॉर द क्लाइंट विद इन 24 आवर आफ्टर इंसर्शन ऑफ परमानेंट पेसमेकर। दोस्तों, एक पेशेंट है जो कि एडमिट हुआ है साइनस ब्रेडिकार्डिया के साथ में, उसकी जो प्रायोरिटी गोल रहेगी 24 आवर्स आफ्टर इंसर्शन ऑफ परमानेंट पेसमेकर इंसर्ट करने के बाद में 24 घंटे में जो हमारी सबसे प्रायोरिटी केयर रहेगी वो क्या रहेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट है मेंटेनिंग स्किन इंटीग्रिटी, ऑप्शन सेकंड मेंटेन कार्डियक कंडक्शन स्टेबिलिटी, ऑप्शन थर्ड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन फोर्थ इंक्रीज एक्टिविटी लेवल। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट में हमारी जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी मेंटेन कार्डियक कंडक्शन स्टेबिलिटी। 24 घंटे तक हम पेशेंट को जो कार्डियक कंडक्शन स्टेबिलिटी है वो मॉनिटर करेंगे ECG में, साथ साथ में जो परमानेंट पेस मेकिंग है वो सिंक्रोनाइज या वर्क अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको हम 24 आवर्स तक देखेंगे, मॉनिटर करेंगे उसको। स्किन इंटीग्रिटी इज मोर इम्पोर्टेंट लेकिन लेस इम्पोर्टेंट फ्रॉम कार्डियक कंडक्शन स्टेबिलिटी से कम इम्पोर्टेंट है, हमें वो सेकेंडरी में देख सकते हैं या लॉन्ग टर्म में हम देख सकते हैं कि स्किन इंटीग्रिटी इज नेसेसरी। जो हमारे 24 आवर्स में फर्स्ट 24 आवर्स में जो सबसे मेन प्रायोरिटी एक्शन रहेगा वो रहेगा मेंटेन कार्डियक कंडक्शन स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन से, अपॉन द असेसमेंट ऑफ 3rd degree हार्ट ब्लॉक ऑन द मॉनिटर व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो दोस्तों, एक पेशेंट है, हमें कार्डियक मॉनिटर में इस प्रकार की ECG का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो एज नर्स हमारा सबसे फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा इसमें। तो सॉरी दोस्तों, वो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार था कि अपॉन असेसमेंट ऑफ 3rd degree हार्ट ब्लॉक ऑन द मॉनिटर व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। हमें एक पेशेंट है, उसमें मॉनिटर में 3rd degree हार्ट ब्लॉक देखने को मिल रहा है, हमारा एज नर्स सबसे फर्स्ट वर्क क्या रहेगा या इंटरवेंशन क्या रहेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है कॉल ए कोड, ऑप्शन सेकंड है बिगिंस कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR, और प्लेस ऑप्शन थर्ड है प्लेस ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग पैड्स ऑन द क्लाइंट, ऑप्शन फोर प्रिपेयर फॉर डिफिब्रिलेशन। तो दोस्तों, 3rd degree हार्ट ब्लॉक में जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जो इंटरवेंशन रहेगा वो रहेगा प्लेस ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग पैड्स ऑन द क्लाइंट। हम ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग पैड्स पेशेंट पे पैड्स अप्लाई करेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स ऑब्जर्व द कार्डियक रिथम फॉर अ क्लाइंट हु इज बीइंग एडमिटेड फॉर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। दोस्तों, इस प्रकार की ECG हमें देखने को मिल रही है मॉनिटर में,
तो एज ए नर्स हमारा सबसे फर्स्ट गोल क्या रहेगा या इंटरवेंशन क्या रहेगा, वो है ऑप्शन फर्स्ट है प्रिपेयर फॉर इमीडिएट कार्डियोवर्जन, ऑप्शन सेकंड बिगिंस कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ऑप्शन थर्ड चेक फॉर पल्स, ऑप्शन फोर्थ प्रिपेयर फॉर इमीडिएट डिफिब्रिलेशन। तो दोस्तों इस प्रकार की ईसीजी में हमें जो हमारा सबसे फर्स्ट वर्क रहेगा कि ये ईसीजी किस प्रकार इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये हमें देखने को मिलती है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की ईसीजी देखने को मिल रही है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी दो प्रकार के टेकिकार्डिया होते हैं, एक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विथ पल्स और एक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विदाउट पल्स देखने को मिलता है। विदाउट पल्स मीन्स इसमें पल्स है नहीं, पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बोलते हैं। पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में हम तुरंत पेशेंट को डिफिब्रिलेट करते हैं, डिफिब्रिलेशन से उसको शॉक को रिवर्स करते हैं, ठीक है, जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को रिवर्स करते हैं। लेकिन ये जो हमारा एज सबसे पहले नर्स को फाइंडिंग करना है कि ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है या पल्स वाला वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो हम सबसे पहले चेक फॉर द पल्स को चेक करेंगे, पल्स से पता लगाएंगे कि ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या नॉर्मल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इनमें से, और साथ साथ में क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।